आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बीएससी नर्सिंग में यूनिट 5 का जो टॉपिक है आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एंटीजन एंटीबॉडी का जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। A reaction that occur when an antigen combined with a corresponding antibody to produce an immune complex is called antigen-antibody reaction. These antigen-antibody reaction in vitro are known as serological test. इसी को हम लोग जब लैब में परफॉर्म कराते हैं तो सेरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। तो ये है आपका एंटीजन एंटीबॉडी का आपका डिफिनीशन। अगर आप एग्ज़ाम में इसको लिखते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डिफिनीशन आपको सबसे पहले लिखना होता है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब आप रिएक्शन कराते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का तो 4 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मेन है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड वंडरवाल इंटरैक्शन। यही 4 प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। नाउ टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये मेन आपका जो रिएक्शन होता है उसमें 8 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देखे गए हैं, जिसमें प्रेसिपिटेशन है, एग्लूटिनेशन है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, ऑप्सोनाइजेशन है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, रेडियो इम्यूनो एसे है और एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है, जिसको कि आप एलाइजा के नाम से जानते हैं। तो जब आपको एग्ज़ाम में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पूछे जाएंगे तो आप ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे। इसमें से हम कुछ रिएक्शन को एक्सप्लेन करके देखेंगे। अगर आप भी एग्ज़ाम में लिखते हैं और एक आध रिएक्शन को आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन रिएक्ट विथ इट्स एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे होगा आपका सोडियम क्लोराइड। The antigen antibody complex form an insoluble precipitate. It is called precipitation reaction. तो ये पूरा डिफिनेशन आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हम देखते हैं, जो एग्जाम्पल है उसमें एक है आपका फ्लॉकुलेशन। तो फ्लॉकुलेशन जब आप डिफाइन करेंगे तो आप लिखेंगे द प्रेसिपिटेशन इज सस्पेंडेड एज अ फ्लॉक्यूल। जब फ्लॉक्यूल के फॉर्म में सस्पेंड करता है द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्लॉकुलेशन। इसी को हम लोग फ्लॉकुलेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। दोनों लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लॉक्यूल्स बनते हैं वो सस्पेंडेड आपको ऊपर दिखाई पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका VDRL टेस्ट। जब आप लैब में VDRL टेस्ट करेंगे तो वो जो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे ये टेस्ट होता है वो फ्लॉकुलेशन ही है। नेक्स्ट है आपका एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का डेफिनेशन है व्हेन एंटीजन रिएक्ट विथ इट्स एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रिजल्टिंग इन विजुअल क्लम्पिंग फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्लम्प आपको दिखेगा। क्लम्प जब रिएक्शन होगा क्लम्प बनता है, और ये जो क्लम्पिंग जो आपका बनता है वो टेस्ट स्लाइड में या आप ट्यूब में अगर एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको क्लम्प दिखाई पड़ेगा। इस इमेज में आप देख रहे हैं। इसका अगर हम यूज़ करेंगे तो एग्लूटिनेशन का, तो ब्लड ग्रुपिंग जो आप करेंगे वो एग्लूटिनेशन बेस्ड टेस्ट है। उसके बाद बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेस्ट का विडाल टेस्ट, जिसमें आप एंटेरिक फीवर को डिटेक्ट करते हैं विडाल के थ्रू। साल्मोनेला टाइफी जो आप करते हैं। उसके बाद है वेल फिलिक्स रिएक्शन, जिसमें आप टाइपस फीवर को एग्जामिन करते हैं। टाइपस फीवर बहुत कॉमन है। और विडाल टेस्ट में जो आप साल्मोनेला टाइफी को डायग्नोस करते हैं। ये दोनों एग्लूटिनेशन बेस्ड रिएक्शन के ग्राउंड पे होता है। जिसे आप देखिए यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुपिंग जो आप करते हैं
वो भी आपका एग्लूटिनेशन टेस्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लाइड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लड ग्रुपिंग का है। जो रिएक्शन कर गया है वो एग्लूटिनेट कर गया है। उसके बाद है आपका इम्यूनोफ्लोरेसेंस। Immunofluorescence, the specific antibody tag with fluorescent dye used for detection of unknown antigen in a specimen. If antigen is present, it react with label antibodies and the fluorescence can be absorbed under the UV lights of a fluorescent microscope. इसी को हम लोग इम्यूनोफ्लोरेसेंस कहते हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसको हम टैग करते हैं फ्लोरेसेंट डाई से, और जब इस डाई के ऊपर जिसमें एंटीबॉडीज़ या एंटीजन जो भी है उसको टैग करेंगे, तब लाइट के अंदर में इसको जब आप देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो आपको लाइट दिखाई पड़ेगा। फ्लोरोक्रोम जो होगा वही विजिबल होता है, और उसी के ग्राउंड पे आप डिटेक्ट करते हैं, जिसमें आप कोई भी पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या दूसरे प्रोटोजोवंस हो, उसको आप फ्लोरेसेंस डाई के साथ टैग करेंगे और वो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ेगा कुछ इस फॉर्म में, जैसा कि आपको दिख रहा है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस डाई में टैग किया हुआ था जियार्डिया लैम्बलिया का। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट कॉमन फ्लोरेसेंट डाई, अगर आप देखेंगे जो हम यूज़ करते हैं वो है आपका फ्लोरेसिन आइसोथायोसाइनेट और लिस्मानिन रोडामिन। तो आप इसको ऐसे भी याद रखिए, आइसोथायोनेट और रोडोमिन, ये दो डाई हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, जिसको कि आप एलाइजा के नाम से जानते हैं। ये आप देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट है एलाइजा मशीन, जिसमें ये पूरा टेस्ट परफॉर्म होता है एलाइजा। प्रिंसिपल की बात करें तो जो आपका एलाइजा है उसमें प्रिंसिपल है कि एंजाइम कंजुगेट विथ एन एंटीबॉडी रिएक्ट्स विथ अ सबस्ट्रेट टू जनरेट अ कलर्ड रिएक्शन। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पे सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में होगा और ये कलर प्रोड्यूस करता है, तो आपको एलाइजा पॉजिटिव और नेगेटिव का कंफर्मेशन होता है। इसका बेसिकली 2 मेथड्स होता है, डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा में हम डिटेक्ट करेंगे एंटीजन और इनडायरेक्ट एलाइजा में हम डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी। तो 2 मेथड्स है एलाइजा का। डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा का बहुत ज़्यादा रोल है डायग्नोसिस में। अगर आप प्रोसीजर देखेंगे एलाइजा का, तो एंटीबॉडी इज़ एड्जॉर्ब टू वेल, यानी कि अटैच रहता है वेल के सरफेस पे। पेशेंट सैंपल आप ऐड करेंगे जो आपको डिटेक्ट करना है या डायग्नोस करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंटीजन बाइंड टू द एंटीबॉडी, जो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा वो बाइंड करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एंजाइम लिंक एंटीबॉडी जो उस एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक है उसको ऐड करेंगे वेल में। देन फिर एंजाइम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। जब रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का तो ये सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में ही होगा और यहाँ पे कलर का फॉर्मेशन होगा। अगर रिएक्शन हुआ यानी कि पॉजिटिव रहा तो कलर के ग्राउंड पे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि जो सस्पेक्टेड सैंपल था वो कंफर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। येलो कलर आपको दिखाई पड़ता है एलाइजा वेल के ऊपर, और इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंजेस। तो ये पूरा प्रोसीजर है एलाइजा का। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यूज़ की बात करें एलाइजा का तो बहुत सारे पैथोजन को डिटेक्ट करने में इसका इस्तेमाल होता है, चाहे HIV हो, हेपेटाइटिस हो, रूबेला हो, अमेबियासिस हो, लिस्मैनियासिस हो, लिम्फेटिक फाइलेरिया हो, साल्मोनेला हो, एस्परजिलस हो, सिफिलिस हो, कोई भी एंटीजन जो डिजीज काउज कर रहा है वो एंटीजन होगा, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करा के विद द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस तरह से आपका एंटीजन एंटीबॉडीज़ में जो आपके एग्जाम्पल थे टेस्ट के, आपको इसमें हमने दिखा दिया है। आप एग्ज़ाम में ये सब लिख सकते हैं। Thank you for joining us.